क्या एक दलित किसान की जमीन पर वाकई सपा विधायक ने कब्जा कर लिया है? क्या किसान को धोखे से जमीन से बेदखल कर दिया गया है, या फिर यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मैं बात करूंगा समाजवादी पार्टी के उस विधायक की जिसके ऊपर दलित किसान की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। जी हां, मामला है शामली जिले से, जहां एक बेहद से सपा विधायक उमर अली खान पर करोड़ों रुपए की जमीन पर फर्जी बैनामे का आरोप लगा है। लेकिन खुद विधायक कह रहे हैं सब कुछ वैध है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए रिपोर्ट। शामली के थाना भवन क्षेत्र में दलित किसान रूप सिंह को सरकार द्वारा 3.25 बीघा जमीन का पट्टा दिया गया था, लेकिन 8 साल बाद उन्हें पता चला कि यह जमीन 2017 में बेहद से विधायक उमर अली के नाम बैनामा कर दी गई है। किसान का आरोप है कि आबादी में दर्ज कराने के नाम पर धोखा हुआ है। अब दबंग इस जमीन पर ईंट डालकर कब्जा कर रहे हैं। मेरा नाम है जी, कानपुर के रहने वाली हूँ। क्या मामला है जिस जी हमारा सरकार ने पट्टा दिया था, तो उसे हमको हो रहे थे, तो जी हमारे पति पहले जाकर हमारा साइन पता नहीं किस तरह तो करवा, किस तरह नहीं ले गए, तो उन पर पता नहीं क्या तो करवा न तुम बोल लेते। अब हम लेकर गए, अब सहारनपुर ले गए, क्या पता उन्होंने क्या करवा, कहाँ साइन करवाए, तो हमें तो जी हमारी जमीन चाहिए। किसने करवाई? कौन है? सहारनपुर के है जी। कौन लोग है? ये भी अमर अली विधायक है। किस तरीके से कराया, क्या बताया था आपको? कोई इन बातचीत हुई आपकी? जयपाल मास्टर है जंगाबाद का, मैं तो न जाना थे, मैं ले गए घर से भगा के। अच्छा, मैं लेकर चले गए, तो फिर वहाँ से क्या देते, चलो तारा परमिशन करवाओगे, उन्होंने बोला, तो मैं ले गए। और फिर उन्होंने पता नहीं क्या तो इनको करवा क्या नहीं, इनको कहते सामने ले गए मुझे, फिर सहारनपुर ले गए मुझे, फिर न पता नहीं साहब क्या क्या उन्होंने करवा मेरे को, क्या क्या नहीं। फिर हम वहाँ से चेरी बोने गए, फिर उन्होंने झगड़ा किया हमारे साथ, मार पिटाई की, फिर हम डर के मारे आगे बनते। किसान ने मामले की शिकायत डीएम से की और चकबंदी विभाग से जांच कराई। रिपोर्ट में जमीन आबादी में होने की पुष्टि भी हुई। अब किसान ने कोर्ट में केस कर दिया है और 7 जुलाई को सुनवाई होनी है। देखिए साहब, ये 2017-18 में हमने ज़मीन ली थी और ज़मीन हमने बैनामे की ली थी। बैनामा उसमें हो चुका था, पेमेंट हमने उसमें खाते में डाली, पेमेंट खाते में से उन्होंने पूरी यूज़ कर ली। अब 7-8 साल के बाद उनको ये याद आया कि ये बैनामा फर्जी हुआ है और हमने कब्जा ज़बरदस्ती लिया, तो उसी सिलसिले के अंदर आज एसडीएम साहब से मिलने के लिए। अच्छा, पैसे वैसे ज़मीन के आपने दे चुके हैं? भाई पूरे खाते में गए, उनके अकाउंट से निकाले गए हैं, उसकी डिटेल हमने निकलवा ली है। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब वो बात उनसे एसडीएम साहब पूछें या पुलिस पूछे, और हम जो है हम भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। इन्होंने हमारी छवि खराब करने की कोशिश करी है, इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं। बैनामा लेने वाले के ऊपर कैसा आरोप लगा सकते हैं? और इतना पुराना बैनामा, इतना पुराना हमारी तुमने ज़मीन ली, आज ख्याल आया इनको? आज इनको पता लगा कि ज़मीन हमने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, और 2 बीघे ज़मीन पर हम इनके कब्जा करेंगे, ऊपर ना करें। आप हमारे बारे में पता करवाइएगा। हमारे बड़ों ने हज़ारों बीघे ज़मीन आज भी, जिसका जो है हम लोग 60-70 बीघे का तो कम से कम हम लोग लगान दे रहे हैं, जिसके आबादी के अंदर है, जहाँ पे पब्लिक रह रही है, और कई हज़ार बीघे ज़मीन हमारे बड़ों ने दान कर रखी है। उसका आप रिकॉर्ड चेक करवाइएगा। पठेड़ है हमारे गाँव का नाम, आप पठेड़ में जाके पता करवाइएगा। हम 2 बीघे के ऊपर हम लोग ऐसा काम करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ था तो आके हमारे से मिलना चाहिए था उनको। उसी टाइम पर जब पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, पैसा खा रहे थे, उस टाइम पे आके पूछना चाहिए था कि बैनामा सही हुआ है गलत हुआ। उसकी जांच हम लोग अभी आज कंप्लेंट करेंगे हम लोग इनके खिलाफ। जमीन की जुताई कौन कर रहा था? हमारे जुताई की नहीं है, 143 की हुई है। वहाँ पर हमारे एक मिलने वाले हैं, वो वहाँ पे अपना ये ईंटें रखकर वो बेचने का काम करते हैं। ईंटें सरिया वगैरह, सीमेंट वगैरह अपना बेचते थे अपना लोग। वहीं पे जलालाबाद के हैं, और खाली था तो आबादी की जगह है सारी। उनका ये कहना है कि आबादी की दर्ज करा ली गई है, जबकि जोत की जमीन। अच्छा, आबादी ये हुई 2014 में, और ज़मीन हमने ली 2017-18 में। आबादी इन्होंने दर्ज कराई, हमने दर्ज नहीं कराई। हमने आबादी दर्ज हुई ज़मीन खरीदी, और जो उस टाइम ज़मीन की कीमत थी उस ज़मीन की कीमत पर ली गई थी। अब दिक्कत ये है कि वो ज़मीन 7-8 साल हो गए। पहले वहाँ पे सिंगल रोड हुआ करता था, अब वहाँ से 4 लेन निकल रहा है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो दिमाग में बेईमान आ रहा है।
तो कोई सिविल कोर्ट में कोई वाद अब करेंगे, अभी हम लोग आज अब शुरुआत करेंगे। अब इन्होंने शुरू करी है, आखिर उसे हम करेंगे, टेंशन ना लें। तो अभी जवाब पूरा दिया जाएगा। एसडीएम साहब की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आपको? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं है। एसडीएम साहब ने कहा था कि एक बार आप आ जाएं, हम आपके बयान ले लें, गवाहों के बयान ले लें। हमने कहा सब आज यहाँ पर हैं, सब अपना यहाँ पे दर्ज करा के जाएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर किसान के परिजन अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलाधिकारी से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सपा विधायक ने सच में दलित किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया या फिर यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दांव पेंच में उलझ चुका है। अगर वाकई यह साबित हो जाता है कि सपा विधायक इस मामले में दोषी है तो यकीनन पश्चिम यूपी की राजनीति में 2027 के चुनाव तक यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। यानी सपा के लिए यह मुद्दा भारी पड़ने के समान होगा। हालांकि कुछ लोग इस मुद्दे को इस तरह से भी देख रहे हैं कि एससी की जमीन बिना कलेक्टर की परमिशन के ली जा नहीं सकती। लेकिन यहां यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि 2014 में भी यह जमीन आबादी में दर्ज हो चुकी थी और जिसमें 3 साल बाद इस जमीन का बैनामा सपा विधायक के नाम पर हुआ। अब नियम के अनुसार आबादी में दर्ज हुई जमीन को एससी का व्यक्ति किसी को भी बेच सकता है। वहीं विधायक द्वारा किसान के खाते में पैसे भी भेजे गए जिसका प्रमाण भी बताया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट और प्रशासन के सामने किसान व विधायक की बात में किसकी बात सही साबित होती है। इसका फैसला 7 जुलाई की सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या समझते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।